हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन जिनका एसबीआई पीओ प्री क्लियर हुआ और जिनको मेंस देने का मौका मिला है। 5 दिसंबर को 7:30 आप सबका रिपोर्टिंग टाइम है। मेंस का आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा। ठीक है, सो बहुत कम टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए। तो पहले मैं कुछ बच्चों के डाउट थे जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि एसबीआई पीओ मेंस के अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव और 25 मार्क्स का नहीं है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, मैं एक बार आपको सारा एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ नोटिफिकेशन में पढ़ के। रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 50 मिनट्स। ठीक है, फिर है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जिसको क्वांट्स कहते हैं, उसके हैं 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। फिर आती है करंट अफेयर्स, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। फिर बात आती है इंग्लिश की, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है, लेटर राइटिंग और ऐसे 2 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स। सो ओवरऑल 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और पिछले साल का कट ऑफ था अप्रोक्स 78 पॉइंट समथिंग फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने भी पिछले बार एग्ज़ाम क्लियर किया था और इंटरव्यू भी इसका दिया था। ठीक है, तो इसमें वही होता है, आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे मीन्स, फिर जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता होता है। तो बात करते हैं प्रिपरेशन की कि प्रिपरेशन कैसे की जाए इतने कम टाइम के अंदर। तो प्रिपरेशन का मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है करंट अफेयर्स को, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। तो सबसे मेन चीज़ यही है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, तो मैं आप सबको इसका बता देता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप इसके लिए एक तो आरबीआई की वेबसाइट पे जो भी सर्कुलर्स है प्रीवियस 4 to 5 मंथ्स का, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और है पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके अंदर सभी गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ लीजिए अगर आपसे पढ़ी जा सके तो। वरना वही जो सर्कुलर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सब अपरिचित जो करंट अफेयर्स का है, वेबसाइट भी है इनका, यूट्यूब चैनल भी है और इनका पीडीएफ भी आता है। कैप्सूल बूस्टर निकालते हैं स्पेशली स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने वही फॉलो किया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ मेंस भी मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ था। और आप वो चेक कर सकते हैं एक बार ना, आप पीडीएफ जरूर चेक कीजिए और उनका यूट्यूब चैनल जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें लिखा होता है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सो गाइस, कंप्यूटर का इसमें सिंगल क्वेश्चन आपको देखने का नहीं मिलेगा, तो आप कंप्यूटर मत पढ़ के जाइएगा। फिर बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज, एक ऐसे एक लेटर। आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 टॉपिक आपको मिलेंगे, 3 में से कोई एक आपको करना होगा। तो जो इसका टाइम अलॉटमेंट है वो मैं बता देता हूँ। मतलब ऐसे आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है 30 मिनट्स का, बट आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा कि आप 20 मिनट ऐसे को दीजिए, 10 मिनट आप लेटर को दीजिएगा। मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। फिर बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने नमिशा बंसल मैम का परफेक्शन बैच फॉलो किया था। फिर बात आती है क्वांट्स की। क्वांट्स के लिए मैंने हर्षल सर की जो वीडियोस थी वो देखी थी और मॉक दिए थे, मेनली मैंने मॉक दिए थे। फिर आता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता ही दिया है कि कंप्यूटर का आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप मॉक से कर सकते हैं। और फिर भी आपको रीजनिंग सेक्शन में कोई किसी क्वेश्चन में, स्पेसिफिक क्वेश्चन में या रीजनिंग सेक्शन में इशू आए तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। ठीक है, या फिर आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए, मॉक दीजिए। कम से कम 3 मॉक आप जरूर दे के जाइए 5 तारीख तक। ठीक है, 2-3 दिन में एक मॉक जरूर दीजिए, एनालाइज कीजिए और पैनिक नहीं होना एग्ज़ाम में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।